नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्टूबर का महीना जैसे कि आप जानते हैं कि चालू हो चुका है और इस सीज़न पर हम देखते हैं कि हमारी सब्जी वर्गी फसल हो या फिर अनाज वर्गी फसल है, दूसरा सीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जिन किसान भाइयों ने मक्का, धान, सोयाबीन लगाया हुआ है तो वो भी नेक्स्ट फसल जो है गेहूँ, चना, सरसों ये लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों ने सब्जियों की खेती बरसात पर नहीं कर पाई है, वो किसान भाई जो है अब इस समय पर करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम मक्का धान ले लेते हैं और इसके बाद फिर से हम यदि सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो ये इनके लिए समय जो है बहुत ही बेहतर रहता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के महीने में कौन सी फसल लगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा दो ऐसी फसलें जो अभी आप मेट्रो सिटी के किनारे रहते हैं तो उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक। पहली फसल है दोस्तों गोभी। यदि आप इस समय पर गोभी लगाना चाहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय पर लगी हुई जो गोभी है वो जो है ऐसे समय पर आती है जो उसके लिए अनुकूल होता है। ठीक है, ठंड के समय पर जो गोभी आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है और जो पहले अगेती लगाई हुई गोभी की फसल है उनसे उसका साइज़ जो है बढ़िया मिलता है। यदि उसके मार्केट पर रेट थोड़े बहुत कम भी मिलते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसका घाटा जो है पूरा हो जाता है। तो यदि आप गोभी की फसल लगाना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी इसकी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है। अब हम दूसरी फसल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी फसल दोस्तों खीरा यदि आप लगाना चाह रहे हैं और कम समय पर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, खासकर शादी विवाह के सीज़न के लिए, तो आप जो है खीरा की फसल जल्द से जल्द लगा लें। ठीक है, बिल्कुल भी देर ना करें। आप सबसे पहले खीरा लगाएं, इसके बाद ही दूसरा काम करें आप, अगर यदि आपकी ज़मीन तैयार हो तो। क्योंकि जैसे जैसे आप समय आपका बढ़ता जाएगा वैसे भी ठंड जो है इसमें नुकसान करेगी। ठीक है, तो फ्लावरिंग आने के पहले और फूल से फल में कन्वर्ट होने के पहले यदि आपका ठंड स्टार्ट नहीं होती है तो आप देखेंगे खीरा से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। रही बात रेट की, तो रेट ऐसे खीरा के मिलेंगे आपको, इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो किसान भाई पहले खीरा लगा चुके हैं वो उनकी खीरे की फसल समाप्त हो गई रही होती है और अधिकतर किसान भाई इस समय पर नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें फसल को लंबा चलाना रहता है। आप खीरा यदि लगाएंगे तो आप ठंड में दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपको 1 महीने के लिए आपको ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। तो सभी किसान भाई ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अभी फसल लगाएं और वो लंबे समय तक चले। तो इसके बाद हम तीसरी फसल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी फसल दोस्तों मिर्च, हरी मिर्च की नर्सरी यदि आपके पास तैयार है तो आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया समय है इसके लिए। ठीक है, मिर्च की फसल एक ऐसी फसल जो कि ठंड में जाकर इसको नुकसान नहीं आता, सिर्फ आपको पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी से ही बचना पड़ता है, इंसेक्ट काफ़ी कम आते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारी चौथी फसल। तो चौथी फसल है दोस्तों मटर की खेती तो बहुत ही बढ़िया समय है, ये उसका समय ही है। ठीक है, पहले जो अगेती मटर लगाते हैं उसमें उक्टा रोग की समस्या आती है ना, तो वो जो समस्या है वो अब नहीं आएगी आपकी, उससे वो भी हमारे गिरने वाली है। तो ऐसे समय पर जो है मटर की खेती शुरुआत हमारी समय की बढ़िया हो जाती है। 15 अक्टूबर तक यदि करते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आप अभी भी लगाते हैं तो भी ये थोड़ा सा अगेती कहलाएगी, ज़्यादा अगेती नहीं कहलाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली फसल तरफ। अगली फसल दोस्तों आलू एक ऐसी फसल है कि यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो सबसे पहले मार्केट पर आती है। तो जिस समय पर बटाना आता है उसी समय पर आलू आता है, और जो शुरुआती जो आलू होता है यानी कि नया आलू और बटाना दोनों की सब्ज़ी जो है उस समय पर काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आलू, गोभी और बटाना ये तीनों सब्जियों का कॉम्बिनेशन होता है, ये शादी पर भी बहुत बढ़िया चलता है। इसलिए जो आलू की डिमांड, नए आलू की खासकर हम बात कर रहे हैं तो नए आलू की डिमांड काफ़ी रहती है, तो उसके रेट आपको बढ़िया ही मिलते हैं। अगली फसल दोस्तों गाजर। जो किसान भाई अभी गाजर लगाएंगे तो वो शादियों विवाह में बहुत ही बढ़िया उसके रेट मिलने वाले हैं। गाजर की फसल भी आप लगा सकते हैं, शॉर्ट टाइम फसल है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली फसल। तो अगली फसल दोस्तों मूली की फसल भी आप यदि लगाते हैं तो ये शादी विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया फसल रही आपकी, रेट मिलने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी आठी फसल की तरफ। तो आठी फसल दोस्तों भाजियाँ आती हैं। ठीक है, पत्तेदार सब्जियाँ आती हैं, तो उसमें आप मेथी जो कि बहुत ही बढ़िया इसके रेट मिलने वाले हैं आपको अगर ये लगाते हैं आप। तो पालक भी आप लगा सकते हैं, कम समय पर ज़्यादा उत्पादन और अच्छे रेट मिलने के चांस मिलते हैं आपको। धनिया यदि लगाते हैं, धनिया भी ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती है। ठीक है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। खासकर मेथी की बात करूँ तो मेथी के रेट तो इस समय पर काफ़ी बढ़िया होते हैं और बहुत ही खाई जाती है इसको, और बहुत ही इसका जो डिमांड है मार्केट पर काफ़ी रहता है। इसके बाद अगली फसल पर बढ़ते हैं। अगली फसल दोस्तों लहसुन भी आप इस समय पर लगा सकते हैं, ये थोड़ी सी अगेती कहलाएगी। यदि आप चाहते हैं कि उसकी जो पत्तियाँ हैं उसका भी उत्पादन लेके आप मार्केट पर सेल करते हैं तो आपको उसके रेट
बढ़िया मिलेंगी। तो लहसुन भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा आप उसको देख लें कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको अच्छे से देनी पड़ती है। उसकी जो पत्तियाँ हैं उसको बेच के आप जो है अधिक से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। 10वीं फसल दोस्तों प्याज। प्याज की नर्सरी आप इस समय पर डालते हैं तो जो ठंड के समय पर जो प्याज लगाई जाती है वह जो है आप लगा सकते हैं। अभी बहुत ही बढ़िया समय है। यदि इस समय पर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 1 से सवा महीने आपको नर्सरी तैयार करने में लग जाएंगे और आप नवंबर के अंतिम तक इसको आप जो है लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया समय है प्याज की नर्सरी के लिए। अब हम बढ़ते दोस्तों वीडियो की विशेष बात कर रहा हूँ। तो विशेष बात में दोस्तों ये है कि यदि आप जो है ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ से मेट्रो सिटी जो है किनारे होती है, यानी कि बड़े शहर जो हमारे होते हैं जहाँ पर विदेशी सब्ज़ी की डिमांड काफ़ी है, तो ऐसी जगहों पर यदि आप रहते हैं तो 2 मुख्य फसलें हैं जिनका यदि आप उत्पादन लेते हैं तो आप बढ़िया रेट कमा सकते हैं। दोस्तों पहले तो इतनी डिमांड नहीं थी इन फसलों की, मगर अभी के समय पर इनकी डिमांड काफ़ी है मार्केट पर। तो उन फसलों में सबसे पहली जो फसल आती है ब्रोकली और दूसरी फसल आती है दोस्तों जुगनी। ठीक है, जुगनी एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर आती है, 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और कम समय होने के कारण इसका खर्च भी कम आता है और इसकी जो रेट है वो भी बहुत बढ़िया आते हैं। इसका जो कलर है वो हरा भी आता है और पीला भी आता है। आप 2 में से किसी भी एक कलर का चयन कर सकते हैं या फिर दोनों लगा लें। आप इसकी जो खेती है भले ही छोटे स्तर पर करें इसको, लेकिन करके आपको देखना चाहिए। इसके रेट जो है मार्केट पर बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। लगभग 40 से 50 रुपये आपको रेट इसके मिल जाते हैं और ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। ये एक कद्दू वर्गीय फसलें जैसी हैं, हालाँकि है ये विदेशी, मगर ये इसका जो मेंटेनेंस है वो कद्दू वर्गीय फसलें जैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी फसल पर बढ़ते हैं। दूसरी फसल दोस्तों ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली की हम बात करते हैं तो ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो कि गोभी की जैसे ही मेंटेनेंस लेती है। ठीक है, आप यदि गोभी आपने पहले लगा चुका है तो आप ब्रोकली को बड़े आसानी से लगा सकते हैं और उसका उत्पादन लेके आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।